स्वागत है आप सभी का वापस से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस सीरीज में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जो एमपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हम उसे भी डील करते हैं, साथ ही साथ आने वाले प्रीलिम्स में जो भी हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है तो उन्हें भी डील किया जाएगा। तो चलिए आज के उन 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक विकास केंद्रों और उनसे संबंधित जिलों का कौन सा युग्म सत्य नहीं है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है कि ये हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर्स होने चाहिए, औद्योगिक विकास केंद्र यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर। तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर दे रखे हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये अनाउंस किए गए हैं। तो आपको ये बताना है क्या ये जो आपको सेंटर बताए गए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर औद्योगिक विकास केंद्र, क्या ये इसी जिले में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेघनगर क्या झाबुआ जिले में आता है। तो हाँ, मेघनगर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है। पीलू खेड़ी क्या राजगढ़ में आता है। तो पीलू खेड़ी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। मालनपुर क्या मालनपुर टीकमगढ़ में आता है। तो मालनपुर टीकमगढ़ में नहीं आता, भिंड में आता है। मालनपुर जो औद्योगिक विकास केंद्र है किस जिले में आता है, भिंड में। और बोरेगांव छिंदवाड़ा में आता है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बोरेगांव छिंदवाड़ा ये भी सही है। तो हमें आंसर पता लग गया कि जो मालनपुर है वो टीकमगढ़ में नहीं भिंड में आता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन होगा। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि मेघनगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है, औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में, झाबुआ में। पीलू खेड़ी किस जिले में, राजगढ़ में। मालनपुर किस जिले में है, भिंड में। और बोरेगांव किस जिले में है, छिंदवाड़ा में। उसके बाद आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत यानी कितना परसेंटेज तेंदू पत्ता का उत्पादन होता है। यानी मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज अगर देखेंगे तो तेंदू लीव्स का प्रोडक्शन होता है। तेंदू लीव्स का प्रोडक्शन होता है। क्या मध्य प्रदेश में देश का 50% अगर देखा जाए 50% तेंदू लीव्स का प्रोडक्शन क्या एमपी में ही होता है, या 60% या 75% या 90%। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देश का यानी अगर देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा तेंदू लीव्स का प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है, एमपी के द्वारा। और कितना परसेंट, 60%, 60%, 60%। उसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि नवीन तेंदू पत्ता नीति, तेंदू पत्ता नीति की घोषणा कब की गई थी, न्यू तेंदू लीव्स पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी। तो ये कब अनाउंस की गई थी, 1988 में। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में न्यू तेंदू लीव्स पॉलिसी कब अनाउंस किया गया था, 1988 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस स्थान पर स्टील प्लांट यानी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्टील प्लांट लगाया जा रहा है। क्या उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, या डिंडोरी जिले में, या उज्जैन में, या देवास में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में स्टील प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, स्टील प्लांट लगाया जा रहा है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। और उज्जैन के भी थांद्रा नामक स्थान पर, कहां पर, उज्जैन के थांद्रा नाम की जगह पर यह स्टील प्लांट लगाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में एचएमटी, मध्य प्रदेश में एचएमटी, एचएमटी का फुल फॉर्म जान लीजिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। एचएमटी का फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना
फैक्ट्री किस जिले में हमें देखने को मिलेगी? क्या ये दतिया में है, या सतना में, या दमोह में, या फिर सिवनी में? तो HMT का कारखाना आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दतिया डिस्ट्रिक्ट में, दतिया में। और जो HMT है, जो ये फैक्ट्री है, कारखाना है, ये वॉचेस भी बनाती है, घड़ियां भी बनाती हैं, है ना, वॉचेस घड़ियां भी बनाती है। अब वॉचेस घड़ियां से देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी का कारखाना कहाँ है? मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी का कारखाना यानी वॉच फैक्ट्री आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो वो आपको देखने को मिलेगी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, बैतूल जिले में। तो ये भी आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है? यानी आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में वो कौन सी प्लेसेस है जहां पर सीमेंट फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया है। क्या वो बानमोर है, या मैयर है, या सतना है, या इन तीनों ही स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया, स्थापना की गई है? तो बानमोर में भी सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई है, मैयर में भी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है, और सतना में भी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है। ये तीनों ही जिलों में आपको सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बानमोर किस जिले में आता है? तो बानमोर आता है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। बानमोर किस जिले में आता है? मुरैना में। और बानमोर में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1922 में। मुरैना के बानमोर में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1922 में। मैयर में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो देख लीजिए 1980-81 में। मैयर में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1980-81 में। और सतना में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1959 में। तो ये ईयर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई के डिब्बे यानी जो आपकी मैच स्टिक बॉक्सेस, दिया सलाई के डिब्बे जो आपकी मैच स्टिक होती है, बनाने का कारखाना फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? क्या दिया सलाई के डिब्बे यानी जो माचिस के डिब्बे हैं, क्या वो इटारसी में बनाए जाते हैं, या ग्वालियर में, या अमलाई में, या भोपाल में? तो दिया सलाई के डिब्बे, माचिस के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, किस जिले में? ग्वालियर में। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि दिया सलाई के डिब्बे मध्य प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं? ग्वालियर जिले में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में ऊनी कपड़े का कारखाना यानी वुलन क्लोथ्स फैक्ट्री, वुलन क्लोथ्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? यानी मध्य प्रदेश में ऊनी कपड़ों का कारखाना कहाँ देखने को मिलेगा? क्या इंदौर में, जबलपुर में, सागर में, या खंडवा में? तो मध्य प्रदेश में वुलन क्लोथ्स फैक्ट्री हमें किस जिले में देखने को मिलेगी? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जबलपुर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर योजना यानी ऑप्टिकल फाइबर प्लांट स्थापित किया गया है? यानी मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर योजना, ऑप्टिकल फाइबर प्लांट की स्थापना की गई है? क्या वो मंडीदीप है, या परदेशीपुरा है, या बानमोर है, या डबरा है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर प्लांट कहाँ पर है? ये मंडीदीप में। और मंडीदीप किस जिले में आता है? तो मंडीदीप आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। किस जिले में आता है मंडीदीप? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो प्लांट है ये किस देश की सहायता से बनाया गया है? तो ये जापान की सहायता से मध्य प्रदेश के मंडीदीप जो कि रायसेन जिले में आता है वहां पर इस ऑप्टिकल फाइबर प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी पता होने चाहिए आपको। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यानी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना है?
तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान देखने को मिलेगा। और प्राइमरी सेक्टर यानी वो लोग जो कि कृषि से, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा क्या 47% है, या 18% है, या 34% है, या फिर 26% है? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वो है 47%। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। जो मध्य प्रदेश जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है, एक एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट है, इसलिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जितने भी लोग हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। और कृषि जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और 47% प्राइमरी सेक्टर जो कि आपके मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। और जो 34% है टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाए, तृतीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन योगदान पूछ लिया जाए तो वो है 34%। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है? तो वो है 18%। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 47%। वहीं जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है उसका योगदान है 18%। और टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? 34%। इसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किस रासायनिक उर्वरक का उपयोग होता है? यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है? क्या वो नेत्रजनी यानी नाइट्रोजन है, या पोटाश है, या फॉस्फेट है, या सल्फर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिस केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है वो है नेत्रजनी यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला यानी इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल हेल्थ लेबोरेटरी, इंडस्ट्रियल हेल्थ लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? मध्य प्रदेश में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना क्या रीवा जिले में, या ग्वालियर में, या जबलपुर में, या इंदौर में? तो इंडस्ट्रियल हेल्थ लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया गया है इंदौर में। ये जो आपके जो क्वेश्चन है वन लाइनर टाइप, ये भी प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल हेल्थ लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की गई है? इंदौर में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? यानी गैस बेस्ड, गैस बेस्ड मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना, गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट या फिर फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ स्थित है? क्या सागर जिले में, या सीधी में, या गुना में, या फिर सतना में? तो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ देखने को मिलेगा? गुना जिले में। गुना जिले के विजयपुर में, गुना जिले में विजयपुर नाम का टाउन आता है जहां पर इस प्लांट को लगाया गया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? गुना। और गुना में एक टाउन आता है जिसका नाम है विजयपुर, वहां पर ही इसी प्लांट को, इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया है। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड यानी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बोर्ड, एम्प्लॉयमेंट
क्रिएशन बोर्ड का गठन कब किया गया, यानी मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड को कब बनाया गया था? क्या 2002 में या 2003 में या 2004 में या फिर 2005 में? तो ये बोर्ड कब बनाया गया था? 2004 में। कब बनाया गया था? 2004 में। और डेट भी लिख लीजिए, 1 जुलाई 2004 में। 1 जुलाई 2004 में मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया गया था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन बोर्ड। बेसिकली ये स्टेट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, जितने भी लोग जो अनएम्प्लॉयड है उनको रोजगार प्राप्त हो जाए, इसलिए इस बोर्ड का गठन किया गया था 1 जुलाई 2004 में। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में तेल शोधन कारखाने की स्थापना, यानी जो आपकी ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री, मध्य प्रदेश में ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री को कहां पर खोला गया, कहां पर इसकी स्थापना की गई है? क्या मैयर या बीना सागर जिले में आता है या जाबरा? अब हम सब जानते हैं कि मैयर अब एक डिस्ट्रिक्ट है, अब ये सतना जिले में नहीं आता है। मैयर अलग डिस्ट्रिक्ट है, सतना अलग जिला है। बीना सागर में आता है, जाबरा टीकमगढ़ में, पथरिया दमोह में आता है। तो मध्य प्रदेश में जो तेल शोधन कारखाना है वो कहाँ पर उसको स्थापित किया गया, ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री को? तो वो कहाँ पर स्थापित की गई है? सागर जिले के बीना में। और बीना के देख लीजिए, बीना की जो तहसील है जिसका नाम है आगासौद, बीना की जो तहसील है आगासौद, वहां पर ओमान की सहायता से इस फैक्ट्री को वहां पर खोला गया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बीना जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बीना जो कि एक टाउन है, वहां की तहसील है बीना की जिसका नाम है आगासौद। आगासौद में ही इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया है, किसकी सहायता से? ओमान की सहायता से। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा शामिल नहीं है, यानी आपको ये बताना है कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। तो वो है आपकी, क्या वो भोपाल है या सागर है या इंदौर है या फिर जबलपुर है? तो वो डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है? सागर। बाकी भोपाल, इंदौर, जबलपुर ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, विकसित है, लेकिन सागर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल यानी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रमुख कार्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, आपका राज्य विद्युत मंडल है, उसका कारखाना यानी जो प्रमुख कारखाना हेड क्वार्टर वो कहाँ पर है? क्या वो बैतूल में है या इटारसी में या जबलपुर में या शहडोल में? तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहाँ पर है? जबलपुर में। और ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किस वर्ष से चालू हुआ था? तो 1905 से मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कब से चालू हुआ था? 1905 से 1905 से। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर में। उसके बाद देखें, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये आधा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और आधा एमपी में बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो है तो ये किस जिले में आती है? गोविंद वल्लभ पंत सागर ये किस जिले में आता है? क्या ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में आता है या सतना में या डिंडोरी में या फिर अनूपपुर में? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये आधा यूपी में है, आधा एमपी में, और एमपी किस डिस्ट्रिक्ट में? सीधी डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है ये किस नदी पर है?
किस नदी पर है? तो रिहंद नदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किस नदी पर है? रिहंद नदी। और रिहंद नदी जो है किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो आपको पता होना चाहिए गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? ये आपका रिहंद नदी पर है। रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। और मध्य प्रदेश के किस जिले में आपको ये देखने को मिलेगा? सीधी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देखें विंध्याचल ताप परियोजना, विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट, विंध्याचल ताप परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यानी आपको ये बताना है कि जो विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट है किन दो स्टेट्स की ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना है। जॉइंट प्रोजेक्ट, संयुक्त परियोजना है। क्या ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, या मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, या फिर ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है? तो जो आपकी विंध्याचल थर्मल प्रोजेक्ट है, ताप परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो विंध्याचल ताप परियोजना है, विंध्याचल ताप परियोजना, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है? तो वो है 4760 मेगावाट। कितनी इसकी क्षमता है? 4760 मेगावाट। और ये सबसे ज़्यादा अगर मध्य प्रदेश में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है, सबसे ज़्यादा क्षमता इसी पावर प्लांट की है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेनगंगा परियोजना। वेनगंगा प्रोजेक्ट से लाभान्वित होने वाले मुख्य जिले, यानी वेनगंगा जो परियोजना है उससे लाभान्वित होने वाले जो प्रमुख जिले हैं, बेनिफिशियल डिस्ट्रिक्ट्स, वो कौन से हैं? क्या वो बालाघाट और सिवनी है, या झाबुआ और रतलाम, या रायसेन और विदिशा, या फिर हरदा और बड़वानी? तो वेनगंगा परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं, जो बेनिफिशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है आपके बालाघाट और सिवनी। और वेनगंगा नदी का उद्गम भी किस जिले से होता है? वेनगंगा नदी का उद्गम भी सिवनी जिले से होता है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट से होता है। सिवनी जिले से निकलकर ये जो नदी है बालाघाट में जाती है, और फिर बालाघाट से ये महाराष्ट्र राज्य में एंटर हो जाती है, और महाराष्ट्र में जाकर ये वर्धा नदी से मिलती है, और फिर एक संगम बनाती है जिसका क्या नाम है? प्राणहिता। तो ये चीजें हम ऑलरेडी जो आपकी पुरानी क्लासेस है वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन, सरदार सरोवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? यानी ये जो सरदार सरोवर विद्युत परियोजना, इसमें एमपी का कितना प्रपोर्शन है, कितना हिस्सा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में? क्या 57% है, या 58%, या 59%, या फिर 60%? तो मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? 57%, 57%। और ये जो परियोजना है किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, नर्मदा रिवर पर। और ये जो परियोजना है, ये किन किन राज्यों के बीच में विद्युत का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का शेयर किन किन राज्यों के बीच में होता है इस परियोजना के द्वारा? हमने देख लिया एमपी का हिस्सा कितना है? 57%। उसके अलावा आप महाराष्ट्र और गुजरात का भी नाम लिख लीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात और
मध्य प्रदेश, एमपी। तो इन 3 राज्यों के बीच में इस परियोजना के द्वारा विद्युत का उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें एमपी का शेयर कितना है 57%, 57%। तो ये आज के आपके 20 क्वेश्चंस थे, 20 प्रश्न थे। आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और आप लोग कमेंट सेक्शंस में अपने मार्क्स भी बताया करें कि आप 20 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।